हाल ही में महाराष्ट्र के बुल्डाड़ा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर खराब खाने को लेकर कैंटीन कर्मचारी के साथ मारपीट करने के आरोप लगे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। गायकवाड़ ने पिछले साल आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनकी जीप काटने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की थी। इसके पहले मंत्री के कैश कांड को लेकर भी विवाद हुआ। शिवसेना यूबीटी ने शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट के कथित वीडियो को लेकर कहीं न कहीं आक्रामक रुख अपनाया था। इसके चलते देवेंद्र फडणवीस सरकार और शिवसेना प्रमुख शिंदे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के विधायकों को कंट्रोल करने में विफल साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के सिंबल नाम को लेकर भी सुनवाई हो रही है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संजय गायकवाड़ उन शिवसेना विधायकों की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने हाल के दिनों में सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार किया, जिससे पार्टी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बीएमसी से लेकर राज्य भर में लोकल चुनाव होने और महायुति सरकार में शिवसेना की वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है। उसका मानना है कि इस तरह का अनियंत्रित व्यवहार उनकी चुनावी संभावनाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। बीजेपी ने कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो शिवसेना विधायकों को कंट्रोल करने की बात कही थी। शिवसेना नेताओं की तरफ से हुई शर्मनाक घटनाओं के चलते बीजेपी को चिंता है कि उसके काम पीछे रह जा रहे हैं और शिवसेना नेताओं की वजह से गठबंधन सरकार की छवि खराब हो रही है। हाल ही में शिवसेना और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में शिंदे से अपने विधायकों पर लगाम लगाने का आग्रह किया था। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ बीजेपी मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इन विधायकों के विवादास्पद बयानों से सत्तारूढ़ दलों की छवि धूमिल हो रही है। इससे भी बुरी बात यह है कि शिवसेना और एनसीपी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है और वे इसे तुरंत मुद्दे को उठा लेते हैं। बैठक में मौजूद एक शिवसेना नेता ने कहा कि जिस तरह बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को उत्थान के केशव सृष्टि स्थित संघ परिवार परिसर में वार्ता और व्याख्यानों के लिए भेजती है, उसी तरह शिवसेना को भी अपने सदस्यों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमसे कुछ लोगों ने अपने प्रमुख एकनाथ शिंदे से कहा कि वे सभी स्तरों के नेताओं को क्या करें क्या ना करें की एक सूची जारी करी थी। अब देखिए, जब एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली थी, सवाल तब से ये उठने लगे थे कि एकनाथ शिंदे की ताकत कम होगी, उनके कंट्रोल से बाहर जाने शुरू कर देंगे उनके नेता, उनके विधायक, और वही अब सब चीज़ें होती नजर आ रही हैं। क्योंकि बीजेपी को अगर शिवसेना के आंतरिक मामलों पर या शिवसेना विधायकों के मामले पर इंटरफेयर करना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ ही गए हैं। सिंबल पर लड़ाई चल ही रही है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी बड़ा फैसला सुना सकता है। इस बीच हाल ही में संजय राउत ने एक दावा किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर तंज कसते हुए कहा था कि वे मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने बेताब हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना का भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की पेशकश कर दी। राउत ने दावा किया कि शिंदे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस की शिकायत की थी। हालांकि शिवसेना की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने राज्यसभा सदस्य पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने की आदत है और उनकी पार्टी के लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। इस तरह के कई सारे मामले सामने आए। ये कहा जा रहा था कि शिंदे को फडणवीस काम करने नहीं दे रहे तो इसलिए वो अमित शाह जी तक शिकायत करने पहुंच गए। अब शिंदे एक तरफ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। नहीं बन पाए तो इससे शिंदे की ताकत कम हुई। बीजेपी को शिंदे की उतनी आवश्यकता नजर भी नहीं आती। अजित पवार का साथ काफ़ी है सरकार चलाने के लिए। ऐसे में शुरुआत से ही माना जा रहा था कि उनकी पकड़ उनके विधायकों पर ढीली पड़ेगी। फिलहाल तो एकजुट हैं, लेकिन कब तक ये सवाल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के भी साथ ऐसी एकजुट थे, लेकिन जब पाला बदल का खेल हुआ तो एक साथ 39 विधायकों ने पाला बदल दिया। अब ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं। बीजेपी की टेंशन वैसी बढ़ा दी है, शिवसेना को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में विधायकों को नियंत्रित करना बड़ा खेल बन जाता है। क्या लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे की पकड़ ढीली पड़ रही है या अब भी मजबूत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।